हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर से मैं आप सभी के बीच ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमेशा से मेरा प्रयास रहा है कि किसी भी तरीक़ा से आप सभी को मैं समझाने में सफल रहूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 देखने वाले हैं। 8.1 मैंने कंप्लीट कर रखा है और 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट कर रखा हूँ। तो आज मैं देखने वाला हूँ सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है कि कोई चॉइस द करेक्ट ऑप्शंस। आपको ऑप्शन को क्या करना है, जो दिया गया है उसको में आपको टिक मारना है कि कौन होंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन देखेंगे, इसके बाद ही इसको में ऑप्शन को हम टिक मार सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो गाइज 2 कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीपल्स होंगे। 1030 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। 1030 जो होता है 1 आपको रूट होते हैं, √3 होता है। बाई है बाई लगाइएगा, 1 है 1 लगाइएगा, प्लस है प्लस का साइन दीजिएगा। 1030 का वैल्यू आपको होता है 1/√3। स्क्वायर है स्क्वायर लगाइएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2 हो जाएगा, और क्या नीचे है तो आपको अंदर √3 है। ओके, अब यहाँ पे क्या है 1 है 1 दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि स्क्वायर है मीन्स 1 के लिए भी स्क्वायर है और √3 के लिए भी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बट अंदर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइज, स्क्वायर से अंदर रूट कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। आगे सॉल्यूशन करिएगा, क्या हो जाएगा 2/√3। एलसीएम लीजिएगा, कुछ भी नहीं रहता है तो डिनोमिनेटर में 1 छिपा रहता है। 3 1 का एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे 3 आ जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 से 1 में मल्टीपल करेंगे 1। इतना नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आप सभी को आना चाहिए। आगे सॉल्यूशन करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा 2√3 और 3 और 1 4/3। एक रूल आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 का रूल क्या होता है। 1/2 जस के तस रहेंगे और सबसे नीचे वाला जो पार्ट्स होते हैं ऊपर चला जाता है 3। सेम चीजें दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे समझिए 1/2 देखिए जस के तस रह गया, तो 1/2 यानी 2/√3। इसको क्या लिखेंगे 2/√3 जस के तस लिख दिए। और सबसे नीचे वाला पार्ट्स ऊपर चले जाएगा, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा 4। अगर कहीं पे कैंसिल होता है तो सबसे पहले इसको क्या करिए कैंसिल कर दीजिए, और तो कैंसिल कहीं पे नहीं हो रहा है। अब आगे देखिए 3 अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं 2√3। एक बात आप सभी को बता देना चाहेंगे कि किसी भी हाल में ऑलवेज नीचे क्या नहीं दिखना चाहिए, रूट नहीं दिखना चाहिए। और देखिए हमें रूट दिख रहा है, तो रूट को यहाँ से क्या करेगा रिमूव करेगा। कैसे करेगा रिमूव, तो रेशनलाइजेशन करेंगे कितना से, तो √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी। अब यहाँ पे देखिएगा 3 को √3 से मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √9, और √9 का वैल्यू कितना होता है गाइस 3। तो यहाँ पे करिएगा आपको 3। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ फिर से करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 रूट ऊपर से आ जाते हैं, फिर 3√3 और बाई में कितना 6 कैंसिल होता है, आप कैंसिल कर दें, क्या हो जाएगा √3/3। √3 अच्छा 6 ना, 3 2 जा 6 ना, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप sin 60 में चले जाइएगा। sin 60 का वैल्यू भी आपको √3/2 होता है। cos आपको 30 का वैल्यू आपको √3/2 होता है। ऑप्शन में जाइए, कहाँ पे दिख रहा है साइन ऑफ cos, तो देखिए साइन यहाँ दिख रहा है 60, तो ये तो आंसर होगा। cos 60 ये तो नहीं होगा, tan 60 नहीं होगा, sin 30 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गाइज इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, देख लीजिए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। सेकंड पार्ट देखने से पहले कुछ भी नहीं किए हैं, इसका वैल्यू tan 30 का वैल्यू पुट किए हैं, यहाँ पर tan 30 का वैल्यू पुट किए हैं। जो सिंप्लीफाई होता है हमने सिंप्लीफाई किए, यहाँ पे इस तरीक़ा से सिंप्लीफाई किए। जो आपको ऐड होता है इस तरीक़ा से यहाँ पे एलसीएम लिए ऐड किए। यहाँ पे 1 3 4 का रूल लगाएं,
1 2 और आपको 4 3 का रूल लगाएं। कैंसिल हो रहा था, कैंसिल किए। यहाँ पे देखें कि रूट नीचे आपको 3 दिख रहा था। किसी भी हाल में कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं तो एक की पॉइंट है, आपको की पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी हाल में रूट नीचे नहीं दिखना चाहिए। हमने नीचे रूट कैंसिल करने के लिए रेशनलाइजेशन किए, सॉल्यूशन करने के बाद आपको 3 रूट आपको 2 आया और 3 रूट 2 यही 2 का मान होता है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा, तो चलिए फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट की और आप सभी को लेके चलते हैं। तो गाइज सेकंड पार्ट जो है आपको दिया गया है। सेकंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई है, बाई लगाइए, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन में दिया गया है ए में tan 90 डिग्री, बी में दिया गया है आपको 1, सी में दिया गया है आपको sin 45 डिग्री और डी में दिया गया है आपको 0। चलिए सॉल्यूशन की ओर आते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 1 लगाएंगे, माइनस है माइनस का साइन लगाएंगे। tan 45 का वैल्यू गाइज होता है 1, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे। नीचे देखेंगे 1 प्लस है प्लस लगाएंगे। tan 45 का वैल्यू 1 ही होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे। ओके, अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करिए, 1 का क्यूब करिए, 1 ही रहेगा। बट्टा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करिए, कुछ भी करिए, 1 ही रहेगा। तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/2। आप जानते हैं कि अगर नोमिनेटर में अगर 0 है और कोई भी डिजिट से आप डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जो होंगे 0 ही होगा। तो गाइस इसका जो आंसर आएगा 0 होगा। तो 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। इस तरीका से आपको थर्ड पार्ट की ओर ले चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं। sin 2a बराबर में 2 sin a इज ट्रू व्हेन a बराबर क्या रखेंगे। आपको दिया गया है फर्स्ट में 0 डिग्री, सेकंड में आपको दिया गया है 30 डिग्री, सी में दिया गया है आपको 45 डिग्री और डी में आपको दिया गया है 60 डिग्री। ओके, देखिए सॉल्यूशन की ओर आते हैं। आप सभी के पास बुक होंगे, बुक का हेल्प ले लीजिएगा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या रख दीजिएगा, इज ट्रू क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ए का वैल्यू आप क्या रखेगा कि ट्रू हो जाए, मीन्स LHS जितना है उतना ही RHS आ जाए। आप ए का वैल्यू क्या रखेगा, तो गाइज ए का वैल्यू हम यहाँ पे रख के देखते हैं 0 डिग्री। ए का वैल्यू हम 0 रख के देखते हैं, तो sin 2 × 0 बराबर में 2 sin, यहाँ पे 0 रख के देखते हैं। ओके, अब देखिएगा sin यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 sin 0 का वैल्यू 0 ही होता है, इसलिए इधर भी 0 हो गया और इधर भी 0 हो गया। मीन्स आप यहाँ पे देखिएगा कि ए का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो LHS बराबर RHS आ जा रहा है। कुछ और वैल्यू हम लिख के देखते हैं, शायद उससे भी आ जाए। तो 30 रख के देखिए, 30 रख के देखिए, तो यहाँ पे देखिए sin 2 × 30 और 2 sin 30। ओके, तो sin 60, इधर 2 sin 30 का वैल्यू कितना होता है आपको 1/2 होता है। ओके,
यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और यहाँ पे आपको इसे कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा। बताइए ये दोनों ये दूसरे का इक्वल नहीं है, तो मेरा ए का वैल्यू कितना रख रहे हैं, से ट्रू आ रहा है, तो ए का वैल्यू आप 0 रख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर गाइज। अब आगे ले चलते हैं, आपको इसी का 4 पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट आपको क्या है, चलिए आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इसका 4 पार्ट क्या है गाइज, 4 पार्ट आपको दिया गया है कि 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, इसको सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है cos 60 डिग्री, आपको बी में दिया गया है sin 60 डिग्री, सी में दिया गया है tan 60 डिग्री, और डी में दिया गया है आपको sin 30 डिग्री। ओके, चलिए सॉल्यूशन की ओर आते हैं। देखिए 2 सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। 2 tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1/√3 होता है। बाई है, बाई का साइन लगाएंगे, 1 माइनस है, माइनस का साइन लगाएंगे। tan आपको 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। ओके, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2 होगा, नीचे क्या चल रहा है √3 बाई 1। यहाँ पर देखिए स्क्वायर का मतलब 1 पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है। अभी जस्ट बताएं कि 1 पर स्क्वायर रहेगा 1 ही होंगे, और √3 पर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। इतना चीज़ समझ में आ रहा है। अब देखिए 2/√3, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 छिपा हुआ है, एलसीएम लीजिएगा, 3 1 का एलसीएम 3 होगा। यहाँ पे आप 3 लिख दीजिएगा, छोटी चीज़ें हैं, ये सब आपको आना चाहिए। यहाँ पे 1 लिख दिए, माइनस है, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ओके, क्या है 2/√3, बट्टा में 3 में से 1 गया 2, बट्टा में कितना 3, 1 2 3 4 का रूल आ गया। क्या होता है 1/2, मतलब कि ये लिख देंगे, सबसे नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, 3 और नीचे 2, ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में अभी जस्ट बताएं क्या नहीं हो सकता है, तो रूट नहीं हो सकता है, तो रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। हमने रेशनलाइजेशन किए तो क्या हो गया 3√3। ओके, 3√3 समझ में आ रहा है। अब 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या आ रहा है √3 आ रहा है। तो गाइज √3 किसका होता है, cos तो √3 होगा नहीं, sin 60 √3 होगा नहीं, किसका √3 आपको होता है, तो tan 60 का √3 होता है। तो देखिए चेक करने का आपको तरीका बता रहे हैं, sin बटा cos, sin बटा cos, sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बाय आपको 2, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो √3/2 और आपको 2, इससे ही कैंसिल। हाँ, तो यहाँ पे हम लगा देंगे tan 60 का वैल्यू। tan 60 देखिए हमको पता नहीं था, मान लीजिए सपोज डेट की याद नहीं है, तो तरीका आपको पता होना चाहिए चेक करने का। तो tan 60 का वैल्यू कितना निकल के आया 60। तो गाइज आई होप कि एक क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।